हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजना लाल स्टडी। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो है हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या गरीबी पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गरीबी पर निबंध कैसे लिखें। इसमें मैंने हेडिंग का भी प्रयोग किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। निबंध में सबसे पहले लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में कुछ हेडिंग्स हैं, जैसे प्रस्तावना, गरीबी का अर्थ, गरीबी का कारण, गरीबी का प्रभाव, गरीबी एक अभिशाप, गरीबी उन्मूलन के उपाय और अंत में लिखेंगे उपसंहार या निष्कर्ष। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना कभी नहीं भूलिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। निबंध की शुरुआत एक स्लोगन के साथ करेंगे। देश में गरीबी का फैला है हाहाकार, इसे मिटाकर करें भारत के सपनों को साकार। प्रस्तावना में लिखेंगे, वर्तमान समय में गरीबी को दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक माना जाता है। गरीबी एक ऐसी दर्दनाक स्थिति है जहां मनुष्य हर चीज के लिए बेबस और लाचार होता है। गरीबी हमारे जीवन में दुख, दर्द तथा निराशा जैसी विभिन्न समस्याओं को जन्म देती है। गरीबी में जीवन जीने वाले व्यक्तियों को ना तो अच्छी शिक्षा मिलती है और ना ही अच्छी सेहत, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। दूसरी हेडिंग देंगे गरीबी का अर्थ। गरीबी वह स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसे लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते और रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, ऐसे लोग गरीब कहलाते हैं और उनकी स्थिति गरीबी कहलाती है। गरीबी के कारण। गरीबी के अनेक कारण होते हैं। भारत में गरीबी का मुख्य कारण शिक्षा, बढ़ती जनसंख्या, कमजोर कृषि प्रणाली, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पुरानी प्रथाएं और संक्रामक रोग आदि हैं। लोगों में शिक्षा का अभाव और बढ़ती जनसंख्या गरीबी के मुख्य कारण है। इसके बाद खराब कृषि प्रणाली और बेरोजगारी की वजह से लोगों को गरीबी से जूझना पड़ता है। देश में फैला भ्रष्टाचार भी गरीबी का मुख्य कारण है। अगली हेडिंग होगी गरीबी का प्रभाव। किस तरह से गरीबी का प्रभाव लोगों पर पड़ता है। गरीबी लोगों को कई तरह से प्रभावित करती है। पैसों की कमी के कारण बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। गरीबी के कारण उन्हें संतुलित आहार और पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, जिससे तरह तरह की खतरनाक बीमारियां बढ़ती हैं। गरीबी की वजह से छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए स्कूल जाने के बजाय बाल मजदूरी करने को मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह से लोगों को गरीबी बहुत प्रभावित करती है। गरीबी की वजह से बेरोजगारी भी पैदा होती है। अच्छे शिक्षा के अभाव में लोगों को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। गरीबी के प्रभाव से आवास की समस्या उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से गरीबी अपराध को जन्म देता है, क्योंकि भूखा इंसान अपनी और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए गलत राह पर भी जा सकता है। गरीबी के कारण बहुत से लोग चोरी और डकैती करने को मजबूर हो जाते हैं। अगली हेडिंग होगी गरीबी एक अभिशाप। हमारे देश भारत में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। यह देश की सभी समस्याओं में से एक है। देश में गरीबी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि देश में विज्ञान में
कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन भारत जैसे देश में लोग पारंपरिक कृषि से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कई बार देश में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं से देश के किसान फसलों को बचा नहीं पाते हैं। अतः देश की सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह इस पर ध्यान दे और पारंपरिक कृषि प्रणाली की जगह आधुनिक कृषि प्रणाली और उनके संसाधन किसानों के बीच प्रदान करे। गरीबी दूर करने के उपाय चलिए जानते हैं। पुनः एक स्लोगन लिखेंगे, गरीबी एक मजबूरी है, इसका उन्मूलन जरूरी है। किसी भी देश में अगर गरीबी को रोकना है तो उसका सबसे बड़ा उपाय है देश की जनसंख्या पर नियंत्रण करना। किसानों को अच्छी कृषि के साथ साथ उसे लाभकारी बनाने के लिए उचित और आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए। बच्चों को शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। रोजगार के ऐसे रास्ते होने चाहिए जहां भी सभी श्रेणियों के लोग एक साथ मिलकर काम कर सकें। देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। लोगों को पढ़ाई के साथ साथ व्यवसाय के क्षेत्र में भी खुद को आगे लाना चाहिए। तभी कुछ हद तक हम गरीबी दूर करने में कारगर सिद्ध होंगे। निबंध के अंत में लिखेंगे उपसंहार या फिर हेडिंग दे सकते हैं आप, निष्कर्ष। गरीबी केवल एक इंसान की समस्या नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय समस्या है। इसे जल्दी ही कुछ प्रभावी तरीकों को लागू करके सुलझाना चाहिए। सरकार द्वारा गरीबी को हटाने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए हैं और इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। लोगों को भी इसमें सरकार की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी कुछ हद तक गरीबी की समस्या का समाधान हो सकता है। अंत में एक स्लोगन के साथ अपने निबंध का समापन करेंगे। बस यही बात सबको समझनी और समझानी है, गरीबी हम सबको मिलकर हटानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।